हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो क्वेश्चन है वो है पीएल सीक्वल से रिलेटेड, जो कि बहुत इजी है। यह आपके प्रैक्टिकल्स लैब में और इंटरनल लैब और एक्सटर्नल लैब में आ सकता है, और ये बहुत इजी है। एक्चुअली लोग इसको हेक्टिक मानते हैं, लेकिन अगर आप इसको लाइन वाइज लाइन पढ़ो तो लिटरली बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे चाहता क्या है। सो राइट एन पीएल सीक्वल टू अपडेट द रेट फील्ड बाय 20% मोर देन द करेंट रेट इन इन्वेंट्री टेबल। सो हमें ये पता चल गया कि जो टेबल का नाम है वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए इन्वेंट्री। ओके। और उसके बाद विच हैज़ द फॉलोइंग फील्ड्स। अब हमारे पास कुछ एट्रीब्यूट्स भी इन लोगों ने दे रखे हैं। तो एट्रीब्यूट का क्या नेम है, प्रोडक्ट नंबर, जो कि शॉर्ट में प्रो लिखा हुआ है इन लोग ने। फिर हमारे पास है प्रोडक्ट नेम, एंड उसके बाद है हमारे पास रेट। तो ये चीज़ें हमारे पास आ गई। तो टेबल का नाम जो है वो इन्वेंट्री है, और जो एट्रीब्यूट्स है वो प्रो नंबर, प्रो नेम एंड रेट है। और यहाँ पर बोला गया है कि हमें अपडेट करना है रेट को 20% मोर देन द करंट रेट। मतलब जो हम इस रेट में वैल्यूज डालेंगे उसको अपडेट कितना करना है, हमें उसमें 20% ऐड करना है। एंड आफ्टर अपडेटिंग द टेबल अ न्यू फील्ड कॉल आइटम्स एंड प्लेस फॉर वैल्यू फॉर द न्यू फील्ड विदाउट यूजिंग पीएल सीक्वल। अब इसमें क्या करना है हमें, अब हमें एक नया एट्रीब्यूट ऐड करना है जिसका नाम क्या है, आइटम्स। ओके। सो इसको हमें ऐड करना है, और इस पे हमें वैल्यूज डालनी है, और यहाँ पर क्या करना है, हमें 20% ऐड करना है। तो बेसिकली हमारा क्वेश्चन ये है, ये हमारे हो गए की पॉइंट, जिसको देख के आप समझ गए होंगे कि बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सीएमडी को खोल के। सो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे, अगर आप एक्चुअली मैं ओरेकल यूज़ कर रही हूँ, इस वजह से मुझे ये लिखना पड़ रहा है। And then we will write connect, username Scott and password। तो ये हो गया हमारा कनेक्ट। तो सबसे पहले क्या था, हमें टेबल को क्रिएट करना है। तो टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं, हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, टेबल का नाम जो कि है इन्वेंट्री, और उसके बाद हम एट्रीब्यूट्स डालेंगे। एट्रीब्यूट्स हमें क्या क्या दे रखे थे, प्रो नंबर, प्रो नेम एंड रेट, राइट। तो हम क्या लिखेंगे, प्रो प्रोडक्ट बेसिकली नंबर, और ये क्या है हमारा, अब ये प्रोडक्ट नंबर है तो हम इस पर नंबर ऐड करेंगे, तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा, नंबर। फिर हम क्या लेंगे, पी नेम। अब हमें प्रोडक्ट का नेम लिखना है, तो ये हो जाएगा वैर कैर। वैर कैर क्या होता है, जिसपे हम न्यूमेरिक और अल्फा दोनों वैल्यूज को हम रख सकते हैं। मान लीजिए आपका जैसे कि रोल नंबर हो गया R20CA समथिंग 08, और 081 083, तो ये हो जाएगा वैर कैर। इसलिए हमने यहाँ पर वैर कैर लिखा। उसके बाद हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैर कैर की कितनी, मतलब कितनी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब जो हम नेम डाल रहे हैं उसकी वैल्यू मैक्सिमम कितना जाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्यों हमें स्टोरेज फालतू में लेना है। तो ये हो गया हमारा 10, मैंने 10 ले लिया। उसके बाद हम लिखेंगे रेट। अब रेट जो है, रेट भी नंबर्स में होता है, ठीक है। वैसे आप यहाँ इंट भी लिख सकते हैं, बट यू नो व्हाट, इंट में क्या होता है कि आप इस पर डेसिमल वैल्यूज नहीं डाल सकते, और नंबर में हम डेसिमल वैल्यूज डाल सकते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर नंबर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया क्रिएट टेबल इन्वेंट्री। यहाँ पर हमने एट्रीब्यूट्स विद डेटा टाइप्स डाल दिया है। ओके, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, ड्रॉप टेबल इन्वेंट्री। इससे पूरा का पूरा टेबल चला जाएगा विद एट्रीब्यूट्स, सब कुछ चला जाएगा। ओके, टेबल ड्रॉप हो गया। अब मैं फिर से वो डालूंगी जो मैंने लिखा था, क्रिएट टेबल इन्वेंट्री प्रो नंबर नंबर एंड ऑल दिस थिंग, और ये हो गया हमारा टेबल क्रिएट। तो जो हमारा फर्स्ट था स्टेप्स, जो फर्स्ट स्टेप था हमारा क्वेश्चन का, वो हमने पूरा कर लिया। अब हमें क्या करना है, हमें एक पीएल सीक्वल यूज करना है। तो पीएल सीक्वल यूज करने के लिए हम सबसे पहले जो वर्ड यूज करते हैं वो करते हैं डिक्लेयर का, जहाँ पर हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अगर आपने सी या सी प्लस प्लस देखा होगा तो वहाँ पर हम नंबर्स को डिक्लेयर करते हैं, वैसे हमें यहाँ भी नंबर्स को डिक्लेयर करना होता है। अब डिक्लेयर का यूज करके मैं यहाँ पर एक वेरिएबल यूज करूँ, रेट 1, इन्वेंट्री टेबल का नेम जो था, डॉट रेट परसेंट टाइप, क्योंकि इस पर हमें चेंजेस करना है, हम यहाँ पर वेरिएबल ले रहे हैं। ओके, तो हो गया रेट 1 इन्वेंट्री डॉट रेट परसेंट टाइप। अब हमें क्या करना है, बिगिन। यहाँ हमने डिक्लेयर में वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हम बिगिन में क्या करेंगे, वैल्यू को इंसर्ट करेंगे। तो वैल्यू इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इंसर्ट इनटू टेबल नेम। ओके, हम टेबल में इंसर्ट करें, राइट। सो इंसर्ट इनटू
टेबल नेम क्या है, इन्वेंट्री। वैल्यूज, हम इस पर क्या डाल रहे हैं, वैल्यूज, इंसर्ट इनटू इन्वेंट्री वैल्यूज। अब वैल्यू में हम क्या डालेंगे, फर्स्ट हमारा नंबर है, तो यहाँ पर हमें कोट्स लगाने की जरूरत नहीं है, कोट्स हम लगाते हैं स्ट्रिंग में या वैर कैर में, तो यहाँ पर हम खाली 1 लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने वैर कैर लिया, इस वजह से हम यहाँ पर कोट्स लगा रहे हैं, एंड यहाँ पर लास्ट में 100, ये जो हमने रेट ले लिया, तो ये हमारा एक इंसर्ट हो गया। अब दूसरे में हम क्या लिखेंगे, 2b 200, और एक हमारा हो गया ये 3c 300। फाइन, तो ये हमारा हो गया इंसर्ट इनटू इन्वेंट्री वैल्यूज। नाउ अब हम इसको एंड करके देखते हैं कि जो वैल्यू है वो इंसर्ट हुआ है कि नहीं। अब पीएल सीक्वल में हम एंड कैसे करते हैं, END एंड सेमीकोलन एंड स्लैश। ये हमारा प्रोसीजर सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया, और अब हम चेक कर सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, ओके सॉरी सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंटरी। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये नंबर, नेम और रेट तीनों के तीनों आ गए हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें अपडेट करना है। अपडेट हम कैसे करेंगे, अपडेट का यूज़ करके, तो हम क्या लिखेंगे, अपडेट। ओके, और हमें अपडेट किस में करना है, टेबल में करना है। कौन सी टेबल में, इन्वेंट्री में। तो यहाँ पर हो गया हमारा इन्वेंट्री, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपडेट इन्वेंट्री सेट। सेट का वर्ड, ये जो सेट कीवर्ड है हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें अपडेट में क्या होता है, हम डिलीट नहीं कर सकते, हम एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, या कुछ नए वैल्यू, जो एग्जिस्टिंग वैल्यू में कुछ हमें ऐड करना है वो कर सकते हैं। तो अपडेट इन्वेंट्री, अपडेट टेबल नेम, कीवर्ड यूज़ करेंगे सेट, और हमें सेट क्या करना है, रेट। तो ये हो गया रेट इक्वल टू रेट। रेट में हमें क्या ऐड करना है, रेट में हमें 20% ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, रेट प्लस रेट स्टार 0.2। तो ये जो था हमें रेट में ऐड करना था, तो हमने इन्वेंट्री को अपडेट कर दिया, 3 रोज अपडेटेड, क्योंकि हमने 3 रोज किया ना, तीनों की तीनों रो अपडेट हो गई है। अब हम फिर से चेक करते हैं कि क्या ये अपडेट हुआ है। सेलेक्ट फ्रॉम इन्वेंट्री, स्टार का मतलब होता है पूरी की पूरी रोज को शो करना। अगर हम यहाँ पर खाली कुछ एक स्पेसिफिक लिख देते हैं, सिर्फ पी नेम, सेलेक्ट पी नेम फ्रॉम इन्वेंट्री, तो हमारे पास सिर्फ पी नेम आएगा। तो यहाँ पे स्टार का मतलब होता है पूरा का पूरा टेबल शो करना, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री। आप देख सकते हैं कि पहले हमारी वैल्यू थी 100, 200, 300, और अभी हमारी वैल्यू है 120, 240, 360। तो देखो कितना इजी था, अगर हम स्टेप बाय स्टेप करें तो हमें सब कुछ बहुत इजी लगने वाला है। अब लास्ट में हमें क्या था, हमें टेबल में अल्टर करना था। क्या अल्टर, अल्टर मतलब हमें कुछ ऐड करना था नया, एग्जिस्टिंग में नहीं, हमें कुछ न्यू ऐड करना है टेबल में। तो न्यू ऐड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, अल्टर का, और हमें क्या करना था, ऐड आइटम्स, और आइटम्स में वैल्यूज डालनी थी। तो अब हम क्या करेंगे, अल्टर टेबल नेम, अल्टर टेबल इन्वेंट्री, ओके, और अब हम इस पे क्या ऐड करेंगे, आइटम्स, ऐड आइटम्स, और आइटम्स भी क्या होंगे, नंबर में, तो हमने यहाँ लिख दिया नंबर। तो ये हो गया टेबल अल्टर्ड। अब हम क्या करेंगे, अपडेट का यूज करके, अब देखो हमारे पास टेबल में एग्जिस्टिंग, ये हमारा एग्जिस्टिंग टेबल है इन्वेंट्री, और हमने क्या उस पर ऐड कर दिया, आइटम्स ऐड कर दिया, राइट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, जो आइटम्स है उसमें वैल्यूज डालेंगे, जो कि हम अपडेट करेंगे। अपडेट इन्वेंट्री, ओके, फिर हम क्या यूज़ करते हैं, सेट का, क्योंकि हमें सेट करना है कहीं पर। तो अपडेट इन्वेंट्री सेट आइटम्स, जो हमारा एट्रीब्यूट था उसकी वैल्यू लिखेंगे। कितनी वैल्यू हमें चाहिए, 10। और कहाँ पर चाहिए, तो हमें कहाँ चाहिए, वेयर, हम वेयर का यूज़ करेंगे, वेयर यूज़ करते हैं कंडीशन के लिए। सो अपडेट इन्वेंट्री सेट आइटम्स इक्वल टू 10 वेयर सॉरी p नंबर इक्वल टू 1। देख सकते हैं, आई एम सॉरी, प्रो नंबर, क्योंकि जो आपने लिया है ना आपको वही यूज करना है। सो प्रो नंबर इक्वल टू 1, तो वहां पर 10 ऐड हो जाएगा।
अब क्या करेंगे, सेकेंड आइटम के हम वैल्यू डाल देंगे 20, जहाँ पर प्रो नंबर कितना है 2 है। और फिर हम थर्ड में देखेंगे कि यहाँ पर प्रो नंबर 3 है और आइटम की वैल्यू हम लिख देते हैं 45। तो ये हमारा हो गया। अब हम इसको चला के देखते हैं क्या ये सही हो रहा है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, सी कितना इजी और सिंपल था। तो आपने देखा ना आपको क्या करना है, मैं एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि सबसे पहले हमें टेबल क्रिएट करना था जिसका नाम था इन्वेंट्री। तो हमने क्रिएट टेबल इन्वेंट्री का यूज़ करके टेबल क्रिएट किया। उसके बाद हमें ये एट्रीब्यूट्स डालने थे, प्रोडक्ट नंबर, पी नेम, रेट। अब इनको डालने के बाद हमें इंसर्ट करनी थी वैल्यूज, राइट। सो यहाँ पर 1 2 3 ABC और 120 240 सॉरी 100 200 300 कर दिया। और उसके बाद हमें क्या करना था, हमें अपडेट करना था, अपडेट रेट में करना था। तो हमने रेट में क्या यूज़ किया, हमने यहाँ पर अपडेट इन्वेंट्री सेट रेट इक्वल टू रेट प्लस कितना 20% ऐड करना था, तो हमने उतना ऐड कर दिया। और उसके बाद हमने क्या किया, हमने अल्टर करके आइटम्स को ऐड करके उस पर वैल्यूज डाल दी, अपडेट और अल्टर का यूज़ करके। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था एंड आई होप सो कि आपको अच्छा लगा हो। सीक्वल के बहुत कोर्स अवेलेबल है यूट्यूब से, आप पढ़ सकते हो उससे, और उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। Thank you so much for watching my videos guys. If you like this video, please subscribe and comment also.